हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह रहे हैं कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही सीधा है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही लाखों कर्म करने के बाद भी हमारा कर्म हमें पहचानिए। इसको एक कहानी के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। कई साल यानी 30 साल बीत जाने पर भी उनको कोई बच्चा नहीं था। सेठ सेठानी हजारों में उनकी आमदनी थी, पर फिर भी कोई उनका वंश में आगे चलाने वाला नहीं। एक बार सेठ एक गांव में गया तो उन्होंने वहाँ एक बच्चे को देखा। वह बच्चा बहुत समझदार था। सेठ ने उनके घर वालों से बात करके उसको 300 रुपये महीने की पगारी पर उसको अपने साथ ले आया। लाकर उसने सेठानी को कहा कि यह बच्चा मैं लेके आया हूँ, 300 रुपये महीने में हमारी सेवा करेगा। इस प्रकार वह उसको नौकरी पे रख लिया। बच्चा भी उन सेठ सेठानी की खूब सेवा करने लगा। कई साल बीत गए, वो बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हुआ और जब ने उसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे करके तनख्वाह बढ़ाना स्टार्ट करी। पैसों से कोई मतलब नहीं, हो बच्चा उनकी बहुत सेवा किया करता था। पर सेठ और सेठानी आपस में बात करने लगे कि हमारा तो कोई वंश है नहीं, हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारे पैसे दूसरे हमारे रिश्तेदार खाएंगे, तो क्यों ना हमारे पैसों में से कुछ % इस बच्चे के नाम कर देते हैं। तो सेठानी बहुत खुश हुई। सेठानी ने कहा आपने बहुत अच्छा विचार किया। फिर उन्होंने एक वकील को बुलाया और उस वकील से वसीयत लिखवा दी कि हमारे बाद या जो भी हमारी वो है वसीयत, उसमें से 10% हम इस बच्चे के नाम करते हैं। जितना भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो भी है, सारे में से 10% हम इस बच्चे के नाम करते हैं। बस इतना कहना था। उस वकील ने वसीयत बनाकर तैयार कर ली। कुछ ही दिनों बाद भगवान भी देखते हैं कि भाई हम किसी का अगर भला करते हैं तो भगवान उससे ज़्यादा हमारा करता है। जैसे हम इतना सा बीज बोते हैं पृथ्वी में, हम प्रकृति को इतना सा बीज देते हैं और वो प्रकृति हमें इतना बड़ा पेड़ बना के देती है। उसी प्रकार भगवान को हम इतना सा देते हैं, भगवान हमें इतना सारा देता है। तो जिस प्रकार भगवान को सीधा देने से अच्छा किसी गरीब की मदद करने, वो भी भगवान की ही मदद कहलाई जाती है। जब उस सेठ ने सिर्फ 10% का हिस्सेदार उस बच्चे को बनाया, जो कि उस बच्चे को पता भी नहीं था, तो सेठ के काम में दिन दुगनी 4 चौगुनी तरक्की होने लगी। सेठ का कारोबार बहुत फैलने लगा। देश विदेश से उसके पास ऑर्डर आने लगे और वो कई थोड़े ही दिनों में करोड़पति बन गया। अब उसका एक महीने का करोड़ों रुपए की बचत होती थी। अब उस करोड़ों रुपए में से सीधा साधा 10% करे तो लाखों रुपए वो बच्चे के खाते में चले जाते थे। जिस बच्चे की तनख्वाह 600 रुपये हो, उसके खाते में बगैर बात के लाखों रुपए अपने आप हर महीने के जाने लगे। यह देखकर सेठ के मन में लालच आ गया। उसने अपने एक दोस्त डॉक्टर को बुलाया और उसको कहा कि मैंने एक गलती कर दी। उसके दोस्त डॉक्टर ने कहा बताओ क्या गलती हुई। उन्होंने कहा कि यार मैं ये बच्चे को लेके आया हूँ, 300 रुपये महीने पे रखा था मैंने इसको, आज मैं इसको 600 रुपये महीना देता हूँ, पर मेरी बीवी के बहकावे में आके मैंने इसको अपनी पूरी वसीयत में से 10% का हिस्सेदार बना दिया। अब बताओ, इसकी 600 रुपये तनख्वाह है और इसके महीने के लाखों रुपए इसके ऐसे ही हो जाते हैं। तो अब मैं इससे कुछ छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, कल ही मैं इसका कर देता हूँ काम। फिर सेठ ने कहा अरे कुछ फंसने वाली बात तो नहीं होगी। उसने कुछ नहीं होगा, इसको पता तो नहीं है कि वसीयत के बारे में। उसने कहा नहीं। तो ठीक है, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे देना, मैं इसका काम कर दूंगा। उसने कहा 10 लाख रुपए?
तो उन्होंने कहा भाई ये तो हर महीने के 10 लाख, इसके 60-70 लाख रुपए तो इसके महीने ऐसे ही हुए पड़े हैं खाते में तुम्हारी प्रॉपर्टी के हिसाब से, वो सब तुम्हारी बच जाएगी, वसीयत फाड़ के फेंक देना। फिर वो सेठ ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, और डॉक्टर को 10 लाख रुपए में तय कर लिया। दूसरे दिन डॉक्टर जब सुबह आया तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया कि तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो मैं तो इसलिए डॉक्टर को बुलाया। बच्चे ने कहा मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो फटाफट गया, चाय बना के लेके आया, डॉक्टर साहब को भी पिलाई, उसको भी पिलाई और सेठानी को भी पिलाई। पर वो डॉक्टर कह रहा नहीं मुझे चेक करने दो। उन्होंने चेक करा जानबूझ के, फिर कहा कि तुम्हें तो मुझे लग रहा है कि अभी जो वायरस फैला हुआ है बुखार वो हो गया है, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूँ तुम ठीक हो जाओगे। वो कह रहा नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं इंजेक्शन की, मैं ऐसे ही ठीक हो जाता हूँ, गर्म पानी का काढ़ा बना के पीऊँगा अभी ठीक हो जाऊँगा। तो उन्होंने नहीं एक बार इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओगे, ना हो तो फिर उसके बाद रात को गर्म पानी का काढ़ा बना के पी लेना। वो बच्चे अब सब जिद करने लगे तो बच्चा बेचारा कह रहा चलो लगा लो आपकी तसल्ली के लिए। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, थोड़ी देर हुई, बच्चा थोड़ा सा उल्टी आई उसको और वो तो बेहोश होकर गिर गया। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर चले गए थे, फिर वापसी उनको बुलाया कि भाई आपके बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने आते ही उसको कहा कि यह तुम मर चुका है। और सेठानी को बहुत हैरानी हुई कि अभी अच्छा वाला था कैसे मर चुका। फिर डॉक्टर ने उनको समझाया कि अभी वायरस चल रहा है उसकी वजह से, ये बहुत खराब वायरस चल रहा है उसकी वजह से बच्चा शायद मर चुका हो। बेचारे उनको कुछ पता नहीं था, उनके घर वालों को बुलाया गया, घर वालों को भी 10-20 हज़ार रुपये दे के उनको समझा के भेज दिया गया कि भाई बच्चे का हमने बहुत इलाज कराया। डॉक्टर ने भी कहा कि हमने इन पर बहुत पैसा खर्च कर दिया पर बचा नहीं पर तुम्हारा बच्चा, तो अब इसकी बॉडी ले जाओ। तो उनको 10-20 हज़ार रुपये क्रियाक्रम के दे के बच्चे को भिजवा दिया। अब वापसी उनका कारोबार थोड़ा बहुत धीरे होने लगा। कुछ दिनों के बाद इत्तेफाक से उस सेठ के घर पे एक बच्चे ने जन्म लिया। कब बिल्कुल वृद्ध अवस्था में सेठ पहुंच चुका था, सेठानी वृद्ध अवस्था में पहुंच चुकी थी, तब वहां पे एक बच्चे ने जन्म लिया। अब इतने सालों बाद जब बच्चे ने जन्म लिया तो वह बच्चे को इतना लाड प्यार से रखने लगे। अब एक लौता बच्चा, वो भी इतने सालों बाद हुआ है, तो वो बच्चा कैसा होगा। बस उसको तो कहाँ बिठाएं, कहाँ सुलाएं, कहाँ रखें, कहाँ डॉक्टर खांसी आ गई घर पे 10 डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। एक तो पैसा भी बहुत, ऊपर से एक लौता बच्चा, खेलने के लिए 10 कमरे भर के खिलौने, बस जैसे तैसे लाड प्यार में वो बच्चा बड़ा होते ही फिर वो नशे पत्ते की उसमें लग गया। फिर वो अपनी माँ को भी गालियाँ देने लगा, अपने पिता को भी बहुत गालियाँ देने लगा। फिर उनको किसी ने कहा कि इसकी शादी करवा दो तो थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। तो फिर उसके पिताजी ने एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करवा दी। अब शादी के सिर्फ वो घर में शादी करके लेके आया ही था और बस कुछ ही देर बाद उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। अब वो बच्चे के पेट में ऐसा दर्द हुआ कि उस दर्द के चक्कर में उन्होंने अपना पूरे फैक्ट्री, घर बार, जायदाद सब कुछ बिक गया, पर उसका पेट का दर्द नहीं गया। बस वो बिस्तर में पड़ा लैट्रिन करता था और वो नई दुल्हन उसकी लैट्रिन साफ करती थी। बहुत मतलब कि बहुत बेचारे को बहुत तकलीफ हुई, उस बच्चे को भी, और उसकी शक्ल देख के उसके माँ बाप को भी तकलीफ हुई। पूरा सब कुछ उनका बिक गया। आखिरी में अंत में जब वह बच्चा बिल्कुल मरने की अवस्था में था तो वह एक किराए की झुग्गी में बैठ के उस बच्चे की तरफ देख रहे हैं। बच्चे एकदम सूखा हुआ, आंखें ऐसे बाहर, और वो माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं उसके पास, और उनके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं, तो वो बच्चे की दवाई कहाँ से करे। वो ऐसे पटे हाल माँ बाप बैठे हुए हैं। फिर वो बच्चा हंस रहा है। अब उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हंस क्यों रहा है। वो बच्चा कह रहा तुमने पहचाना मुझे।
वो कह रहा अरे पहचाना, तो हमारे पास पैदा हुआ, हमारा बच्चा है, हमने तेरे को बड़ा करा, शादी करी, हम तुझे नहीं पहचानेंगे। कह रहे नहीं तुमने पहचाना नहीं, मैं तो वही पुराना बच्चा हूँ जो तुम गांव से मुझे लेकर आए थे। वो कह रहे गांव से लेकर आए थे? हाँ, तुम याद करो कुछ साल पहले तुम एक बच्चे को गांव से लेके आए थे। फिर वो रोने लगे माँ बाप, फिर वो कहने कि हमारे से क्या गलती हो गई जो ऐसा करा। फिर वो बच्चा सारे हकीकत बताता है कि मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे को तो पता भी नहीं कि तनख्वाह क्या होती है, मेरी तनख्वाह ऐसे कि ऐसे गाँव पहुँचाई जाती थी, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे तनख्वाह पे रखा गया है। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें अपने माँ बाप समझता था, मैंने कभी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, पर तुमने अपने आप ही वकील को बुलाया, मेरे नाम पे क्या क्या करवाया, मुझे उस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, ना मैंने तुमसे कभी 1 रुपए की भी मांग करी, बस तुम जो बचा हुआ दे देते थे खाने का वही खा लेता था। तुमने वो कमरा दे रखा था कोने में, वहीं पड़ा रहता था, और तुम्हारी बस मैंने माँ बाप की तरह तन से सेवा करी जैसे भगवान की सेवा करती है। पर अगर तुम्हारे मन में लालच आ गया था तो तुम मुझे वापसी अपने माँ बाप के घर भेज देते। मुझे उससे कुछ नहीं था कि भाई पैसे मेरे नाम हैं या कुछ, पर तुमने तो मुझे मरवा ही दिया है। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, मैंने तुम्हारी सेवा ही की थी। तो अब जब मैं मर गया तो यमराज ने मुझे कहा कि इनको दंड देने के लिए मुझे वापसी तुम्हारे यहाँ बालक बना के भेजा गया, और मुझे कहा कि भाई इनका तू जो जो तेरे साथ किया अब वो तेरी सेवा करेंगे, जैसे मैंने तुम्हारी सेवा करी फिर तुमने मेरी सेवा करी। तब उसका पिता कहने लगा कि भाई हमने तो तेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो हमें एक तो चलो दंड मिला, और ये बेचारी नई बहू जो तेरा नर्क साफ कर रही है तब से इसके क्या गुनाह है? तो कह रहे पिताजी आपने इसको भी नहीं पहचाना? वो कह रहे नहीं, ये कौन है? कह रहे पिताजी ये वो डॉक्टर है जिसने पैसे लेके मेरे को इंजेक्शन मारा था, पिछले जन्म में ये पैसों का लालची था, इस जन्म में इसलिए ये अब नर्क दोहरा मेरा। क्या करे पिताजी, ये सारा कर्मों का खेल है, कर्म घूम के लगते ही है। कबीर साहब भी कहते हैं कि करता था तो क्यों रहा, अब करे क्यों पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो इस प्रकार कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो आप भी अपने कर्मों पर ध्यान दें, किसी का कुछ बुरा ना करें, अगर हो सके तो भलाई में ही भाग डालें। धन्यवाद। तो यही है कर्म का सिद्धांत। जैसे कि आपने भगवद गीता के पहले अध्याय के महात्म्य में भी सुना है कि किस प्रकार एक गणिका के पुण्य देने से उस बैल की मृत्यु हो गई थी, और जब बैल ने दूसरा जन्म लिया तो उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर वापसी आकर उस गणिका की भी योनि सुधारी थी। इस प्रकार कर्म का फल कभी छूटता नहीं है। अगर आपको गीता के पहले अध्याय का महत्व अगर आपने नहीं सुना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।